जो शिव की पूजा की परंपरा धीरे धीरे इधर आई, वैदिक काल में आई, तो ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद में तो गीत है, कुछ है नहीं। यजुर्वेद और अथर्ववेद के पीरियड में शिव से जुड़ी हुई शक्ति धीरे धीरे स्वतंत्र रूप में निखरने लगी है। और शक्ति का स्वतंत्र रूप होता चला गया है, वह भी इंडिपेंडेंट अपना पावर रखने लगी है। ऐसे इतिहास बढ़ रहा है। ऋग्वेद में एक देवी का नाम आया है, यजुर्वेद में उसी देवी को कहा गया है, और शिव से जुड़ी एक देवी का नाम आया। यजुर्वेद में फिर एक देवी का नाम आता है, कहा जाता है कि ये शिव की भगिनी है, बहन है। फिर बाद में उनको उनकी पत्नी मान लिया गया है। लेकिन ये शक्ति का जो स्वरूप है स्वतंत्र रूप से निखर रहा है। शिव से इनको जुड़ा हुआ माना गया है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा है, प्राचीन भारत से हम लोग अर्वाचीन भारत की ओर चले आ रहे हैं, इधर चले आ रहे हैं, तो देखते हैं कि शक्ति का स्वरूप स्वतंत्र रूप से निखरता चला जा रहा है। उनकी स्वतंत्र पूजा की परंपरा शुरू हो गई है। धीरे धीरे क्या हुआ कि सक्षम गुरुओं की कमी होने लगी। तो भक्ति धारा जो चली थी सिंधु घाटी सभ्यता से, जिसको आगमिक धारा के रूप में जाना जाने लगा, वेदों के कर्म कांड से प्यार में कर्म कांड आ गया, औपचारिकताएं प्रवेश कर गई। यानी आगमिक धारा भी सिस्टम में आने लगी। प्यार तो सिस्टम जानता नहीं, प्यार प्यार है। स्वतः शिव के प्रति लोगों के प्यार की स्थिति कम होने लगी, तो प्यार पैदा करने का तरीका ढूंढा जाने लगा। प्यार पैदा करने का बहुत सुंदर तरीका इस देश में भी एक है। एक हमारे गुरु भाई ने कहा कि प्यार तो पैदा हो जाता है, किया नहीं जाता। बात बिल्कुल सही। हमारे देश में प्यार पैदा करने का एक बड़ा ही सुंदर तरीका है, बड़ा ही सुंदर प्रचलन है। हमारे यहाँ की शादियां, लड़का लड़की को नहीं जानता है, लड़की वाले लोग लड़के वाले लोगों को बिल्कुल नहीं जानते हैं। वार्ता चलती है, कथा वार्ता होती है। मिथिला में कहा जाता है कथा। मैं जब मधेपुरा में था तो मैंने इस शब्द को जाना। कथा छई, इसका मन है कि ब्याह शादी का गौप है नहीं। लड़की वाले लड़के वालों से बात करते हैं, शादी की तिथि तय होती है। लड़का लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। लड़के की मना स्थिति, लड़की की मना स्थिति, दोनों का परिवेश भिन्न है। न लड़की लड़के को जानती है, न लड़का लड़के को जानता है। दोनों की स्थितियां और परिवेश भी भिन्न भिन्न है। माँ बाप दोनों को शादी के माध्यम से जोड़ देते हैं। माँ बाप दोनों को शादी के विवाह के उत्सव में दोनों को जोड़ देते हैं, शादियां करा देते हैं। और शादियां इसी उद्देश्य से कराई जाती हैं कि दोनों में प्यार पनप जाएगा और जीवन की गाड़ी चलेगी। और चलती है।
ढेर सारे भाई यहाँ बैठे हैं, उनको यह चिंता सता रही होगी कि हमार मेहरारू कैसन बिया, देखो हम 4 घंटा से जब बैठल बनी। या हमारी माँ बहनें सोचती होंगी कि पति ऑफिस गए हैं, अब लौट के आएंगे, खाना खाना है, अब चलना चाहिए, दोपहर का समय बीत रहा है। देखिए प्यार पनप गया, चिंता आपको सताने लगी, संवेदनाएं बढ़ने लगी, आप संवेदनशील होने लगे। शादी के माध्यम से प्यार पैदा कर दिया गया है और प्यार हो गया है। एक दिन कोई लड़का लड़की को नहीं जानता था, लड़की लड़के को नहीं जानती थी, दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अनजाने थे। तो जब शिव से स्वतः प्यार करने की मना स्थिति में कमी आने लगी लोगों को, इसमें सहारा दिया वेदों के कर्म कांड में। वह आगमिक धारा भी कर्म कांड की ओर बढ़ने लगी, बढ़ती गई और मध्ययुगीन भारत में आके 10वीं शताब्दी तक आते आते आगमिक धारा जो बाद में तंत्र के नाम से जानी गई, उसको भी मजबूर होना पड़ा वेदों का वर्चस्व स्वीकार करने को। कोई उपाय नहीं बच गया। वह भक्ति धारा धीरे धीरे तंत्र के रूप में जानी गई और तंत्र में शक्ति की पूजा का बाहुल्य हुआ, उसकी प्रधानता बढ़ने लगी। अब शक्ति को जगा के शिव से जुड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है और शक्ति को जगा के शिव से जुड़ने की इस प्रक्रिया का नाम तंत्र हो गया। यह आगमिक धारा ही है, आगम बाद में चल के जाना जाने लगा तंत्र के रूप में। तीनों सभी चीजें एक ही हैं, भक्ति धारा, आगम और तंत्र एक ही जमीन पर पनपे हुए फूल हैं। ये अलग अलग चीजें नहीं है। ये तंत्र प्रोडक्ट है भक्ति धारा का, आगम प्रोडक्ट है भक्ति धारा का, यानी मूल में भक्ति धारा ही है। और इसका बहुत सुंदर प्रमाण, छोड़िए इतिहास को, क्या बोलता है इतिहास, इसका बहुत सुंदर प्रमाण आपको मिलेगा। आप भारतवर्ष के तांत्रिकों की जीवन गाथा को पढ़ लें। आप इस देश में जो तांत्रिक के नाम से जाने गए हैं लोग, उनका जीवन इतिहास पढ़ लीजिए, साफ लगेगा कि ये भक्ति धारा है। भारतवर्ष के तांत्रिकों का नाम लीजिए तो जरा, जिनको हम आप जानते हैं उन्हीं को न बड़ा मानेंगे हम लोग। इधर से चलिए, वर्तमान काल से हम लोग पीछे थोड़ा सा घुस के देखें। एक दो उदाहरण, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद जी के गुरु, जीवन शुरू किया कर्म कांड से। शुरुआत है, प्यार पनपाने की कोशिश हो रही और आ गए कहां? बिल्कुल प्रेम में, भक्ति में। अपने शिष्य विवेकानंद को कहते हैं नोरेन मां डाकचे, नरेंद्र मां आवाज देती। तांत्रिक की परिभाषा पहले मैं स्पष्ट कर दूं, शायद आप, तांत्रिक कहते किसको है? जो शिव और शक्ति से प्रेम करता है उसे ही तांत्रिक कहते हैं। यह व्याख्या मैं बिल्कुल प्रमाणित दे रहा हूं, भारतवर्ष का कोई ग्रंथ।
योग से जुड़ा हुआ विज्ञान है हमारे यहाँ, बहुत बड़ी पुरानी पुस्तक है हम लोगों के पास, विज्ञान भैरव तंत्र। विज्ञान भैरव तंत्र में 112 योग की विधाएं हैं, तंत्र की विधाएं उसमें नहीं। वैसे तंत्र की क्या विधा होगी, प्यार की कौन सी विधा होती? विज्ञान भैरव तंत्र की शुरुआत में भगवती पूछती हैं शिव से, कि तंत्र क्या है? हे शिव तंत्र क्या है? ओ लॉर्ड व्हाट इज तंत्र? हे शिव तंत्र क्या है? शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तंत्र कुछ भी नहीं है, बस प्यार और समर्पण है। ओ देवी, लव, तंत्र इज नथिंग बट लव एंड सरेंडर। तांत्रिक उसे कहते हैं जो शिव और उनकी शक्ति से, उनकी इच्छा से, शक्तियां शिव की इच्छा है। तांत्रिक उसे कहते हैं जो शिव और शक्ति से प्यार करता है, प्रेम करता है। और आप जानते हैं प्रेम लेता नहीं है, प्रेम देता है। प्रेम में लेने का सिस्टम नहीं है भैया, देने का सिस्टम। किसी को प्रेम करके देखिए, आप उससे कुछ भी लेना नहीं चाहेंगे, देना चाहेंगे। मेरे सुख अब तेरे, तेरे दुख अब मेरे। दुख लेना चाहेंगे, दुख उसको देंगे नहीं, उसको परेशानियां देंगे नहीं। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी खुशियां, कितने संदेश पथ में बिछ जाते, वन पराग गाता प्राणों का तार तार। देखिए प्रेम की स्थिति। तो जो शिव और शक्ति से प्रेम करते हैं, भारतवर्ष उन्हें तांत्रिक मानता रहा है। यही तांत्रिक की परिभाषा है। और इस परिभाषा के तहत हम जानते हैं कि रामकृष्ण परमहंस भगवती के, काली के बहुत बड़े भक्त थे। और देखिए उस तांत्रिक की मना स्थिति, नोरेन मां डाकचे। चलिए दूसरे तांत्रिक को, ठीक उसी कालखंड में एक और तांत्रिक पैदा हुआ है बर्धमान में, बंगाल के राम प्रसाद, कमलाकांत पुजारी थे काली मंदिर बर्धमान के। वो बंगला में ढेर सारे गीत हैं कमलाकांत के। आज भी आप बर्धमान के उस वो जो उनका बर्धमान की महारानी थी, उनका जो मंदिर है, आप जाएंगे तो देखेंगे कि वो कमलाकांत जहाँ बैठा करते थे वहाँ आदमी की खोपड़ी रखी है और चिमटा रखा है, ढेर सारी चीजें उनकी रखी हैं। कमलाकांत ने शुरू किया साधना से, श्मशान की साधना से, मानव खोपड़ियों से साधना की होगी उन्होंने, अभी भी रखा है, मैंने देखा। और कमलाकांत कहते क्या है? सकलई तुम्हार इच्छा, सब कुछ तुम्हारी इच्छा है। सकलई तुम्हार इच्छा, इच्छामयी तारा तुमी, তোমার কাজ তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি। দেহ যন্ত্রে তুমি যন্ত্রী মা, দেহ রথে তুমি রথী, যেমন চলাও তেমন চলিমা, যেমন कराओ তেমন করি। देखिए समर्पण, देखिए प्यार। देह यंत्र तुम यंत्री मां, मशीन रूपी मशीन, ये देह रूपी मशीन की तुम मशीन बनो। देह यंत्र तुम यंत्री मां, देह रथे तुम रथी, जेमन चलाओ तेमन चलिमा, जैसे मन करे वैसे ले चलो। जेमन चलाओ तेमन चलिमा, जेमन कराओ तेमन करी, जैसे कराना वैसे करा लो। देखिए यहाँ केवल प्रेम है और कुछ नहीं है। पूजा के सामान में आदमी की खोपड़ी भी मिल रही है, कमलाकांत जहाँ बैठे हैं।
आज भी रखी है बर्दवान के उस काली मंदिर में। और कमलाकांत कह क्या रहे हैं? कह रहे कि लोके बोले कौरी आमी, लोग बोलते हैं कि मैं करता हूं, तोमार काज तुम्ही करो मां। हे मां, सारे काम तो तुम्हारे हैं, तुम करो। अरे लोग तो ऐसे ही बोलते हैं कि मैं करता हूं, मैं कहां करता हूं। देखिए प्यार और समर्पण। और उदाहरण चलिए, एक और उदाहरण देखिए, वामा खेपा, बंगाल तारापीठ। वह मां का दीवाना है। मंदिर में वामा खेपा ने पैखाना कर दिया, मंदिर के पुजारी के पद से उनको हटा दिया गया। प्यार में होश ही नहीं रहा। वामा खेपा बिना तारा के रह ही नहीं सकते। प्यार में ऐसा लगता है कि अपने पॉकेट में रखते हैं वो भगवती को। यानी मैं यह कह रहा था कि तंत्र कुछ भी नहीं है, बस प्यार है। वो सिंधु घाटी सभ्यता से चली भक्ति धारा भारतवर्ष की। इतिहासकारों का यह कहना कि प्राचीनतम भारत में भक्ति धारा थी। आज भी इस वर्तमान काल में भक्ति धारा ही है। आज भी वही प्रेमोपासना है। आज आप घरों में देखें लोग क्या करते हैं, अगरबत्ती जलाया, प्रणाम किया, एक दो स्तुति गाली, देखिए वही प्रचलन है। आज योग घरों में नहीं है, तंत्र घरों में है। तंत्र यानी भक्ति, तंत्र घरों में है, भारत के घर घर में है। अनजाने रूप से है, आप तंत्र की ही पूजा करते हैं। भक्ति धारा भारतवर्ष में पूरे घर घर में फैली है। तंत्र और योग में कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन शुरुआत में दोनों की विधा अलग अलग है। तंत्र शब्द का अर्थ है फैल जाना, तन्ना, तनु धातु से बना है, एक्सपेंशन। तंत्र शब्द का अर्थ है तन्ना, फैलाओ, इतना फैलाओ कि परमात्मा के मन के बराबर व्यक्ति का मन हो जाए, जीवात्मा का मन हो जाए। योग का भी यही अर्थ है, जुड़ जाना। प्लस ऑफ द यूनिट माइंड विद द कॉस्मिक माइंड। योग का भी अर्थ है अपने को परमात्मा से जोड़ देना। लेकिन दोनों में थोड़ा सा शुरुआत में अंतर है। भक्ति धारा ने कहा कि प्रेम में तो कुछ छोड़ने और पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। आप मुर्गा खाइए तब भी किसी से प्रेम कर सकते हैं। भाई अपने बेटे से प्रेम करने में मुर्गा कहां से दिक्कत पैदा करता है? आप प्याज लहसुन नहीं भी खाइए तो अपने बेटे को प्रेम करने में कहां असुविधा पैदा होती है? आप लाल कपड़ा पहनिए या साधु का बाना पहनिए या पैजामा पहनिए, भाई पत्नी से प्रेम करने में पतलून कहां आड़े आती है? प्रेम तो मन की चीज है, भीतर की चीज है। तो प्रेम में तो कोई वासना हो ही नहीं सकती। सब जात धर्म को भी तंत्र नहीं माना है, भक्ति धारा ने भी नहीं माना है। हमारे यहाँ सूफी संत हुए हैं, इसी भक्ति धारा के वो सब सारे लोग हैं। मुंगेर में मैंने कही थी कहानी, या कहा वो हमारे बहुत महान सूफी संत हुए हैं मंसूर, जिन्होंने अनल हक कहा। कहा जाता है कि मंसूर एक बार बैठे थे, टोपी पहने बैठे थे। एक आवाज आई, वो खुदा की आवाज थी, रूहानी आवाज थी। वो मंसूर टोपी बेचेगा। मैंने जो सुन रखा है वही मैं कह रहा हूं।
खुदा ने कहा मंसूर टोपी बेचेगा। मंसूर ने कब कहा तेरे पास है क्या जो तू खरीदेगा? फिर आवाज आई मंसूर टोपी बेचेगा। और मंसूर ने फिर कहा तेरे पास है क्या जो तू खरीदे? आवाज आई पूरी कायनात मेरी, पूरी सृष्टि मेरी, सब कुछ मेरा, और तू कहता है कि मेरे पास है क्या जो मैं खरीदूं? बोल, बेचेगा अपनी टोपी? मंसूर ने कहा ठीक बेचूंगा, एक मेरा काम कर दे मैं बेच दूंगा टोपी अपनी। खुदा ने कहा बोलो। मंसूर ने कहा मुझको जन्नत दे दे, लेकिन एक शर्त है, और किसी को मत देना। खुदा ने कहा ये कैसे संभव? मंसूर ने कहा ठीक, जन्नत न देता है मत दे, मुझको जहन्नुम दे दे, लेकिन एक शर्त है, और किसी को फिर मत देना। खुदा ने कहा ये भी कैसे संभव है मंसूर? मंसूर ने कहा मैंने कहा ना कि तेरे पास है क्या जो तू खरीदेगा, मुझको टोपी नहीं बेचनी, तू जा। देखिए प्यार, ये संवाद क्या बोल रहे हैं? एक दीवाना है खुदा का, प्रेमी है भगवान का, ये संवाद तो इसी के द्योतक है ना। तो प्यार में तो क्यों कोई वंदना होती नहीं। लेकिन पातंजल ऋषि के पहले कहा जाता है कि योग की विधा के जन्मदाता हिरण्यगर्भ थे। महर्षि पातंजल ने उस योग को लिपिबद्ध किया, कोडिफाई किया। अष्टांग योग भारतवर्ष में आया, योग की प्रक्रिया हमारे देश में आई, और पातंजल ऋषि ने इसको लिपिबद्ध किया, इसीलिए योग को पातंजलि ऋषि के नाम से जाना जाता है। योग का पहला सिद्धांत बना कि भाई मन से परमात्मा को जुड़ना है, मन बहुत चंचल है, इसीलिए मन को नियंत्रित करो। चित्त वृत्ति निरोधा योगा। संस्कृत मुझको नहीं आती, सुधार कर लेंगे आप। चित्त वृत्तियों का निरोध योग है, यानी मन को कंट्रोल करो, ब्रह्मचर्य करो, अस्तेय करो, अपरिग्रह करो, यम नियम जो है उसके 10। योग ने शुरू किया कि अब तुम अपने मन पर नियंत्रण करो, प्याज लहसुन मत खाओ क्योंकि पचने में गरिष्ठ होता है, 48 घंटे में पचता है और यह मन को विचलित करेगा। कहा कि भोजन पर नियंत्रण करो, गरिष्ठ भोजन शरीर में प्रभाव अपना डालते हैं और शरीर से मन जुड़ा हुआ है, इसीलिए मन भी प्रभावित होगा। संयमित जीवन के साथ चलो। योग ने शुरू किया कि चित्त वृत्तियों का निरोध करो, मन को नियंत्रित करो और तब परमात्मा से जुड़ो। मन को नियंत्रित करो और तब परमात्मा से जोड़ो। योग की विधा इस पर चली। मन को नियंत्रित करके परमात्मा की ओर ले चलने की विधा योग के द्वारा आई। ठीक उसी जगह पर एक और विधा चल रही है, प्रेम की धारा। जहां प्रेम पैदा हो गया वहां मन तो स्वतः नियंत्रित हो गया। कई बार मैंने वो कहानी कही है कि एक साधु एक गांव के बाहर ठहरा था, बहुत दिनों से रह रहा था। शाम का समय था, गांव में लाउड स्पीकर बज रहा था। एक लड़का उस साधु के पास आया, कहा कि बाबा मेरा एक काम कर दीजिए। वह साधु अपने शिष्यों से बातें कर रहा था। साधु ने कहा बोलो बेटा क्या बात है। साधु उसको जानता था, गांव के बाहर रहता था, इसलिए सबको जानता था वो। साधु ने कहा बोलो बेटा क्या बात है। उस लड़के ने कहा बाबा ये जो माइक बज रहा है, ये जो लाउड स्पीकर गाना बज रहा है,
वहां आज एक शादी होने वाली है। साधु ने कहा मुझको पता है, उसको भी निमंत्रण था, मुझको पता है। लड़के ने कहा कि बाबा इस शादी को रुकवा दीजिए। साधु ने कहा क्यों? कहा कि जिसकी शादी होने जा रही है उस लड़की से मैं प्रेम करता हूं, और अगर आज ये शादी हो गई बाबा तो सुबह मेरी लाश मिलेगी, मैं खुदकुशी कर लूंगा। साधु ने कहा देखो मैं उस लड़की को भी जानता हूं, तुमको भी जानता हूं, उससे सुंदर लड़की से मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा, वादा मेरा। उससे अच्छे घर में तुम्हारी मैं शादी कराऊंगा, या मेरा वादा रहा, तुम जाओ सो। अब तो शादी होने जा रही है, संभव ही नहीं। लड़के ने कहा बाबा अब क्या मेरी आप शादी कराएंगे, सुबह मेरे श्मशान मुझको ले जाने की आप तैयारी करिए। साधु ने अपने शिष्यों से कहा देखो इसे कहते हैं प्यार। उस लड़की से इसको प्यार है और यह अपना जीवन समर्पित करने जा रहा है। इसको अभी कुछ नहीं सूझ रहा है उसके अलावा। लैला मजनू की स्थिति पैदा हो गई है, मीरा और कृष्ण की स्थिति पैदा हो गई, रामकृष्ण परमहंस और काली की स्थिति पैदा हो गई। आप बताइए कौन सी चित्त वृत्ति का निरोध किया था उस लड़के ने उस लड़की से प्यार करने को? अपनी पत्नी से, अपने बच्चे से प्यार करने के लिए कौन से अपने मन को आपने नियंत्रित किया है? भारतवर्ष में प्राचीनतम काल से चली आ रही यह विधा प्रेम की, इसने वर्जनाओं को नहीं माना, कहा जो है सो ठीक है, परमात्मा से प्यार करो।